मेरे देश के नौजवानों, मेरे देशवासियों, आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और ये जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, हम कहें कि भैया 25 साल में तो सिल्वर जुबली, 50 साल में गोल्डन जुबली, 75 साल में डायमंड जुबली, 100 साल में कौन सी प्लेटिनम जुबली। इसको डायमंड जुबली और अगले जब 25 साल और हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, तो जो भी नाम दिया जाएगा वो अलग रहेगा। जो अभी नाम दिया गया वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। सही बात है कि भाई अभी सबने अपने अपने घरों में झंडा लगा दिया होगा, सभी लोग मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, पतंग उड़ा रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो कल्चर है कि पतंग वगैरह उड़ाने का। और आज मेरा जो था रन था वो मैं करके आ गया हूँ प्लस, और शाम को मेरा कम रह गया, 5 किलोमीटर सुबह किया था तो 5 किलोमीटर मैं शाम को करूँगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छी तरह से अपने घर पे होंगे। अच्छा 100 साल में डायमंड होती होगी, अभी 100 साल हुई नहीं है ना अपनी, इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। चलो, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई चलिए सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सब लोग अपना अपना अच्छा काम कर रहे होंगे, सब अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हमारी ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो चर्चा इसी बात पे थी कि भैया हम लोग वेल्थ और हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जो आपको की प्लेटिनम जुबली, जिसको आप 75 साल वाली बात है कि भैया कौन कौन इस लेवल तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आजकल तो भैया 28 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में हार्ट अटैक ही होते जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर हम जो सेलिब्रिटीज़ जिनका आप बोलते हो, मैं तो भांडी बोलता हूँ, उनकी बात करें तो एक लंबी लिस्ट है हार्ट अटैक जो हो रहे हैं जिम की वजह से, क्योंकि वो लोग जिम फ्रीक होते जा रहे हैं। जो हमको जिम का पाठ पढ़ाया गया है, जो जिम फ्रीक हर जगह पे देखो देखो जिम 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 भरे पड़े हैं, लेकिन जिम के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कभी हमें बताए नहीं गए हैं। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस होता है, हम एक दूसरे की ही सांसों को लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है उस रूम के अंदर, फ्रेश एयर रहती नहीं है, और जब उस रूम के अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कभी किसी ने आपको बताई नहीं। हम लोग बस ऐसे प्लेटिनम और डायमंड जुबली के चक्कर में रह गए, और पता चला कि भैया हम तो गोल्डन जुबली तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग तो सिल्वर से और गोल्डन के बीच में ही सीधा टिकट कट रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हेल्थ को आपको अर्न करना होता है, ये किसी शोरूम में नहीं मिलती है। हेल्थ आपको किसी शोरूम में नहीं मिलेगी, रेमंड के शोरूम में नहीं मिलेगी, और कौन से जीन्स वाले शोरूम हैं आपके लिवाइस के शोरूम में नहीं मिलेगी, आपको टॉप ब्रांड आपको बिग बाजार में नहीं मिलेगी, रिलायंस डिजिटल में नहीं मिलेगी, मोर में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली है। ये हेल्थ को आपको भैया अर्न करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होता। जहाँ पर आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, लाइफ आपको शॉर्ट कर देगी। सच बता रहे हैं हम आपको कि अगर आप लाइफ के साथ में टेढ़ा मेढ़ा काम करना शुरू करोगे ना, तो लाइफ आपको टेढ़ा मेढ़ा कर देगी। यही कड़वी सच्चाई है। और हम क्या लगे हुए हैं, हम हैं ऊल कूल जूल उलूल जुलूल हरकतों में लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं भैया, सिगरेट का पफ ले रहे हैं, क्या लगने के लिए, कूल कूल ड्यूड डूड 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 डूड। भैया तुम इसी चक्कर में रह जाओगे। वो स्कूल के चक्कर में तुम बन रहे हो अप्रैल फूल। क्या बन रहे हो, अप्रैल फूल बन रहे हो उस कूल होने के चक्कर में, क्योंकि उसमें से जो आपको निकोटीन आ रहा है वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान देता है। मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यही है। आप जो कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि अभी आपने बड़े बड़े नाम में अभी झुनझुनवाला जो भी 25,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, और भैया 62 में पिछले 10 से 12 साल से
अपनी हेल्थ के साथ में जूझ रहे थे। ओबेसिटी की दिक्कत थी, बीपी की दिक्कत थी और शुगर पेशेंट थे। तो वो 25,000 करोड़ जो कमाए उसने पूरे जीवन में, किस काम के? किस काम के? कि वो पैसों को, उन पैसों से वो बॉडी नहीं खरीद सकता, उन डिजीज को किसी और को नहीं दे सकता। अगर कोई बंदा पैसे लेकर भी, भैया मुझे कोई कहने लगे कि भैया पैसे मैं तुझे दे देता तो तुम सारी बीमारी ले ले, कोई नहीं ले सकता बीमारी, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हेल्थ है आपको कहीं पर भी खरीदने से नहीं मिलेगी। यू हैव टू अर्न। अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और हो जाती है, वो स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जैसे मेरी हियरिंग चली गई है, मेरा कान चला गया है या मेरा फेफड़ा चला गया है, उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में नहीं है भाई। मैं खरीदना भी चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। सो आपको अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। और ये कसम लें आज, क्योंकि आज़ादी का अब जो अमृत महोत्सव आप मना रहे हो, इसी में अपने साथ में प्रण लें कि आप अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का पक्का ध्यान रखेंगे। डोंट रन बिहाइंड द मनी, रन बिहाइंड द हेल्थ। इफ़ यू आर हेल्दी यू कैन अर्न मोर, इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू आर अनहेल्दी, यू कांट अर्न। 40-45 में आजकल टिकट कट रहे हैं। सो भैया ध्यान से चलें, क्योंकि 25 से 30 साल, मान लो 30 साल तक तो आपकी पढ़ाई ही पूरी नहीं हो रही है। अब 25 साल तक लोग पढ़ रहे हैं। 25 साल में मेरी जो सर्विस थी, अगर हम बात करें तो 8 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी 25 साल की उम्र में। जहाँ पर आज 25 साल में आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, सब कुछ करने जा रहे हो, और 25 से 45 20 साल तक ही कमा रहे हो बस। उसके बाद आप इतनी सारी बीमारियों का आप अपने शरीर को घर बना लेते हो। तो आप जो भी कमाते हो वो हॉस्पिटल में देकर आ जाते हो, डॉक्टर का घर भर देते हो, और प्लस आप जो दवाइयों का जो मेडिकल स्टोर है उधर दबा के उनको आप पैसे दे रहे हो। जो कमा रहे हो आपका साइड में निकल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफ की है कि भैया आप हेल्दी रहें, बेहतर रहें, स्वस्थ रहें। इससे आगे की बात मैं आज बताता हूँ। तो हमारे पास में काफ़ी मित्र लोग हमारे कॉल कर रहे थे। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव से पहले, प्रवीण भाई आ जाओ यहाँ पे झंडा फहराने के लिए, हमारी ये सोसाइटी है, हमारा ये है, हमारा ये कॉलेज है, हमारा ये है, हमारा फला फला ढिमका ढमका ढमका। तो हमने कहा कि भैया एक काम करो, देखो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उल्टी हैं, जैसा आप समझ रहे हो वैसा है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सशर्त जाते हैं, बिना शर्त के हम नहीं जाते हैं। आप ये बताइए आपकी तरफ से प्रोग्राम क्या है? बोला हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। बोला सम्मान के साथ कुछ राशि वासी है क्या? बोला नहीं, सम्मान के साथ कोई राशि नहीं होती है। तो मैंने एक काम करो, बॉलीवुड वालों को बुला लो, उनको सम्मान दे दो, क्रिकेटरों को बुला लो, उनको सम्मान दे दो, वही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपको सम्मान देना चाहिए, वो उसके लायक है। मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, मैं उस सम्मान के लायक नहीं हूँ जो आप सम्मान मुझे देना चाहते हैं। तो मैं बोला फिर ठीक है यार, उनको भी छोड़ो। क्या आपने अपने पिताजी को कभी सम्मानित किया है? क्या आपने अपनी माताजी को कभी सम्मानित किया है? कभी किए हो क्या? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हो चुके हैं। आपको भी जन्म लिए किसी को 25 साल हो गए होंगे, किसी को 30 साल हो गए होंगे, किसी को 35 हो गए होंगे, 40, 45, 50, 60 साल हो गए होंगे। कभी आपने अपने माताजी का, पिताजी का सम्मान किया है? इस तरह से उनको शॉल उड़ाया है? क्या उनको आपने टोपी पहनाई है, सम्मानित किए हो? बोले नहीं। हमने कहा सबसे पहला काम वही करो। आपका धर्म यही बनता है सबसे पहले कि भैया जिन लोगों ने आपको जन्म दिया है आप उनका सम्मान करें। आज ये दिन है, अमृत महोत्सव है, आज़ादी, जो आज़ाद देश में आपने जन्म लिया है। शुक्र है आपने ऐसी कंट्रीज़ में जन्म नहीं लिया जहाँ पर आज भी कुप्रथाएं चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, प्लस और भी सुधारों की प्रक्रिया चल रही है। सो आज आपने ऐसे देश में जन्म लिया है, उस जन्म जो आपने लिया है उसके जो भागीदारी है वो आपके माँ बाप हैं। तो आप सबसे पहले आज के दिन अपने माँ बाप को सम्मानित करें, झंडे के नीचे ले जाएं कि पिताजी, माताजी, आपका धन्यवाद कि आपकी वजह से हम अस्तित्व में हैं। तो सबसे पहले जो आपका कर्तव्य है वो यह बनता है कि अपने माँ बाप को सम्मानित करें, उनको शॉल दें, उनको
और टोपी वोपी पहनाएं उनको। आज बढ़िया सा बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाएं, क्योंकि आज वैसे भी ड्राई डे है, दारू दूरू मिलने वाली है नहीं आप लोगों को। तो सबसे बढ़िया है जो उसकी जो सेविंग है उससे आप अपने पिताजी माताजी को, अपने जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हमको कहें, उनको लेके जाइए बाहर, उनको खाना खिलाइए, अच्छी व्यवस्था के साथ में उनको वहाँ सम्मानित कीजिए, केक वेक काटिए और बेहतर रहें और अपने माँ बाप को इसी तरह से सम्मानित। मेरी सम्मान की चिंता ना करो आप भाई, मैं ऐसा ही ठीक हूँ बिना सम्मान के। मुझे सम्मान वम्मान की सब आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तो भैया सबसे पहला सम्मान आप अपने माँ बाप को दें, क्योंकि आप उनकी वजह से अस्तित्व में हैं, आप उनकी वजह से सांस ले रहे हैं इस आज़ाद मुल्क के अंदर। शुक्र है आप सीरिया, कॉन्गो और अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना, अफ्रीकाज़ की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी बहुत कुछ उल्टा सीधा चलता है। सोमालिया, जॉर्डन, जहाँ पर आज भी पीस कीपिंग फोर्स लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो आप अब इज़राइल, फ़िलिस्तीन ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर रोज़ बम गिर रहे हैं। तो भैया आप सुरक्षित हैं, आप ऐसे देश में जन्म लिए हो जहाँ पर आप आराम से ब्रीथ कर रहे हो और अपनी बात भी रख पा रहे हो, क्योंकि आपको फ्रीडम स्पीच दिया हुआ है। तो आप अपनी बात भी रख पा रहे हो। दबा के आप मुझे दबा के गालियाँ भी देते हो, मुझे पता है बहुत लोग हैं। मैं कहता हूँ देते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है, वो हमेशा रहेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। ऐसे ही अपना जीवन यापन करते रहें। और जो आप ये जो सम्मान वम्मान की इन सब चीज़ों की बात करते हो मेरे साथ में, भैया ये ना करें। एक ने तो लिखा कि जो देश है वो आपको हमेशा आभारी रहेगा। अरे मैंने बोला भाई मैंने उसी आभार को बड़े प्यार से देखा है। लोग लात मार के निकल जाते हैं, आपको खड़े होकर सीट नहीं देते हैं, ट्रेन में सीट नहीं देते हैं, बस में सीट नहीं देते हैं। आपका सम्मान तो बहुत दूर की बात है। सम्मान कहाँ चला जाता है जब तेल लेने। तो किस सम्मान की बात कर रहे हो और किस आप ये भैया देश आभारी रहेगा, किसके ऊपर आभारी रहेगा? ऐसे लोगों के ऊपर। 99% तो लोग उसी तरह के हैं, उसी मेंटलिटी में जी रहे हैं। तो भैया ये सब चीज़ें मैं बहुत पर्सनली फील कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, अपनी आंखों के साथ में देख चुका हूँ। आप मोमबत्ती, करोड़ों रुपए की मोमबत्ती जला देंगे, करोड़ों रुपए का आप सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप अपने आसपास में जो सैनिक है उसको सपोर्ट करके, उसको स्पॉन्सर्ड करके उसको कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके जो परिवार है, उसका जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन नहीं देख सकते। वो बेचारा आज भी 15 साल 20 साल की नौकरी करके आके गार्ड की नौकरी करता है, उसकी एजुकेशन नहीं देख सकते। तो क्या बात कर रहे हो भैया, मुझे क्या बात कर रहे हो आप? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं आपके ही बीच से निकला हुआ हूँ, मैं आपके ही बीच में रहता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने सब कुछ देखा है। और आपको ज़्यादा ये पता है कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ तो यू कैन गो विद माई बुक, मेरी किताब है, आप उसमें जाइए, आपको मिलेगा बहुत सारे प्रूफ्स उसमें मिलेंगे आपको कि भैया मैं जो चीज़ें मैंने झेली हैं। आज भी अगर कहीं पे खड़े हो, वहाँ पे कोई क्रिकेटर आ जाए या फिर आपको कोई बॉलीवुड का टॉलीवुड का कोई एक्टर आ जाए, तो आपको कोई कुत्ता नहीं पूछने वाला, एक सैनिक को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, सब उधर ही भाग जाएंगे। मेरे साथ हो चुका है कई बार। कहीं पे नेताजी हों और आप हों तो सब नेताजी के पीछे जाएंगे, आपके पीछे कोई नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? सब नेताजी के पास जाएंगे। चलिए मान लेते हैं एक तरफ मोदी खड़े हैं, एक तरफ हम खड़े हों, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? सिंपल सी बात है यार, मोदी जी के साथ ही जाएंगे आप। एक तरफ योगी जी खड़े हो, एक तरफ प्रवीण तेवतिया खड़ा हो, तो आप किसके साथ जाएंगे? बोले तो गधा आदमी, ये क्या करे, ये है मेन जुगाड़ तो इसके पास है भाई। पावर में कौन है? तो सब कहानी पावर और पैसे की है। अगर पावर और पैसा सब कुछ लोग कमा लेते हैं तो लोग उनके पीछे ऑटोमेटिकली आंख बंद करके उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो मैं वही कहूँगा, आंखें बंद करके मत जिए, आंखों को खोलिए, अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें, बेहतर रहें। और आज आज़ादी के इस पावन अवसर पर, आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर सभी प्रण लें और अपने मम्मी पापा के लिए एक एक शॉल दें, उनके लिए बढ़िया सी टोपी पहनाएं उनको। और जो भी ये काम करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग करें, ज़रूर मुझे टैग करें अपने इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर। ये काम ज़रूर करके देखिए, मैं भी तो देखना चाहता हूँ। आप अपने सैनिक को छोड़िए, आप अपने माँ बाप
का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो आज देखते हैं कितने लोग, 17,000 में से कितने हज़ार लोग अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, और वो कितने लोग इधर ट्वीट करके या इधर पोस्ट डालकर ये प्रूव करते हैं कि यस, हमारे माँ बाप ही सब कुछ हैं, हमारे माँ बाप ही हमारा बेहतरी सोचते हैं, हमारे माँ बाप सर्वोच्च हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। जय हिंद, जय भारत।